तो सबका सपना होता है दुनिया पर राज करने का, पर भाई ये बंदा तो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी कुछ नहीं है। बारोटस नाम का ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि सब लोग इससे डरते हैं, यहाँ तक कि इसके दोस्त भी इसे डीमन लॉर्ड की तरह देखते हैं। और बस यही नहीं, बल्कि भाई की इकलौती लवर भी मर चुकी है, और इसी डिप्रेशन के चलते बारबटोस अपने आप को 1000 साल बाद के टाइम में रिइनकार्नेट करता है। लेकिन अपने सबसे वीकेस्ट वर्जन में होने के बावजूद भी ये बंदा सबको ओवर पावर कर डालता है। तो हम देखते हैं कि बारबाटोस अब आर्ट मीटियोर नाम के एक लड़के के ग्रुप में है, जहाँ उसके मम्मी पापा उस पर बहुत गर्व करते हैं। इसी के साथ बारबाटोस दोस्त बनाने के मिशन पर भी तैयार हो जाता है। ओए देख, वो तेरी चड्डी देख रहा है, साले लौंडेबाज, जल्दी से अपनी चड्डी बिछाकर भागो। लेकिन भाई इस सडन रिजेक्शन से भी मीटियोर हार नहीं मानता, और भाई अब की बार लड़कियों से दोस्ती के लिए जाता है। और भाई की तो पेट में ही गड़बड़ होने लगती है, पर जैसे भी वो हिम्मत करके बोलता है, ओए मैं तुम्हें अपना वो बनाना चाहता हूँ। लेकिन भाई फिर से रिजेक्ट हो जाता है, और दो रिजेक्शन के बाद भाई अपना गुस्सा निकालने के लिए तबाही मचाने लगता है, और एक दिल टूटे आशिक की तरह बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक अजीब से कानों वाला अजीब सा प्राणी आता है, जो कि उसे फालतू की एडवाइस देता है। तुम्हें दोस्त बनाने के लिए बस काइंड और रिस्पेक्टफुल बनना होगा। लेकिन भाई फिर से रिजेक्शन मिल जाता है, जिसके बाद भाई सोचता है कि क्यों ना इस दुनिया को खत्म कर दिया जाए और कलेश भी खत्म हो। लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, और उसे बचाने के लिए भाई जल्दी से उड़कर जाता है। लेकिन तभी हमें देखते हैं कि वहाँ उसी सर ऑलहाइड की बेटी है, जो कि एक वोल्फ से लड़ रही थी, और उसे कुछ स्पेल्स का इस्तेमाल करके हरा भी देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि असल में लीडिया को अजीब से कानों की वजह से बहुत बुली करा जाता था, और उसी वजह से ही ऑलहाइड उसे यहाँ पर ले आया है, जिससे उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सही बना रहे। वहीं मीटियोर पूरी कोशिश करता है उसे दोस्ती करने की। तभी वो कहने लगती है, दोस्ती, तुम्हें अभी मेरे बारे में पता ही क्या है, और रोते हुए अपने पापा के पास रहती है। तभी मीटियोर को पता चलता है कि ऑल हाइड की ही बेटी है ये, और इसी दिन के बाद से तो भाई उसके पीछे ही पड़ जाता है। आज तुम्हारा बर्थडे है लीडिया, ये लो हैप्पी बर्थडे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? लीडिया सान, मुझे तो ये भी पता है कि आपके शरीर पर कितने दिल हैं। भाई ये बंदा सही में कुछ ज़्यादा ही लेवल पर जा रहा है। वहीं एक रात अचानक से टाउन में गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, और हमें पता चलता है कि लीडिया अभी तक माउंटेन्स में से आई ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद जल्दी से मीटियोर उड़कर माउंटेन्स की तरफ जाने लगता है। वहीं लीडिया को उन्होंने घेर लिया था, लेकिन जिससे पहले वो गॉब्लिन्स कुछ कर पाते, वहाँ मीटियोर आ जाता है और सभी पर हमला शुरू कर देता है। अगर तुमने लीडिया को हाथ भी लगाया तो तेरी खैर नहीं। और मीटियोर सिर्फ देखने मात्र से ही गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। पर लीडिया बोलती है कि आखिर वो उसे बचाने क्यों आया है। तब मीटियोर उसे बताता है कि वो शुरू से ही लोनली रहा है, और उसकी बस इकलौती दोस्त थी, वो भी चली गई। वो जानता है कि अकेलापन क्या होता है, और दोस्तों इसी के साथ वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोवेल मैजिक एकेडमी में ज्वाइनिंग करने आए हैं, जहाँ हेडमास्टर मीटियोर से कुछ ज़्यादा ही इंप्रेस्ड है। वो दोनों बड़ी आसानी से रिटर्न एग्जाम को पास कर लेते हैं, और भाई ये हेडमास्टर तो मीटियोर की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा होता है। वहीं जैसे ही उनकी एंट्री क्लास में होती है, हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। रुको, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओहो देखो देखो, हमें ये पापा की परी रोकेगी। मेरा नाम है एलराडो स्पेंचर, और ये लड़की मेरे फैमिली की सर्वेंट है। सर्वेंट है तो सारे तो कुछ भी करेगा। उन दोनों की माँ बहन की गाड़ी शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहाँ डीमन लॉर्ड की एक जनरल लेडी ओलिविया जाती है, और भाई वो भी इन दोनों के डुअल बैटल के लिए तैयार हो जाती है। पर एलराडो के अटैक्स का मीटियोर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो क्या इतना ही गुर्दा था तुझमें? और इस सुनने के बाद एलराडो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल का यूज़ करता है, पर उससे भी मीटियोर बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। बेटा आप देख असली स्पेल कैसे कहते हैं। और ये कहते हुए वो अपनी स्पेल कास्ट करता है, जिसे देखकर एलराडो वहीं मुझ जाता है और हार मान लेता है। वह लेकिन कहीं ना कहीं मीटियोर को ये भी डर था कि कहीं ओलिविया उसे पहचान ना ले, क्योंकि भाई ओलिविया ऑफ कोर्स डीमन लॉर्ड की जनरल है, तो उसको तो पहचान ही लेगी ना। जिसके बाद टीचर फील्ड ट्रेनिंग के लिए तीन तीन ग्रुप्स में डिवाइड होने को कहती है, और लीडिया उस लड़की को अपनी टीम में ले लेती है, जिसे पहले वो लड़के बुली कर रहे थे ना, वही लड़की, और इसका नाम है गिन्नी। जिसके बाद वो सभी लोग डंजन में जाते हैं, जहाँ लीडिया और मीटियोर मिलकर बड़ी आसानी से ब्लैक वोल्फ को मार देते हैं। लेकिन भाई गिन्नी का तो वोल्फ को देखकर ही पानी निकल जाता है, और मीटियोर उसकी हालत देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करने लगता है, और उसे अपनी खुद की बनाई हुई टेक्निक स्पायरल मैजिक सिखाता है, जिसे गिन्नी बड़ी आसानी से सीख जाती है। पर जैसे ही वो आगे कदम रखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उनका सामना होता है इस बड़े से भैंसे से। और फिर से गिनी तो उसको देखकर ही पानी दे जाती है। लेकिन मीटियोर उसके वार को बस एक ही उंगली से रोक देता है, और अपने स्पायरल मैजिक का इस्तेमाल करता है, और गिन्नी को फाइनल ब्लो मारने को कहता है। इसी के साथ फाइनली गिन्नी अपने बुरे पास्ट को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करती है, और उस मॉन्स्टर को मार देती है। तो क्या ये तुमने मारा? तब गिनी टीचर को बताती है कि ये सिर्फ मीटियोर के स्पायरल मैजिक का कमाल है। स्पायरल मैजिक, ये कौन सी की मुझे आ गई। मीटियोर इस मैजिक वाली बात को छुपाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जाने से पहले ओलिविया से रोक लेती है।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मीटियोर। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टेक्ला चाहता है कि मीटियोर एक स्टूडेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करे जिसमें किंगडम की क्वीन आने वाली है, और अगर मीटियोर जीत जाता है तो अकेडमी की फंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पर मीटियोर उसके मुंह पे मना कर देता है, मेरा भी एक ज़िद्दी छोटा भाई था जो कि मुझे बिना बताए रीइंकार्नेट हो गया और तुम उससे बहुत ज़्यादा मिलते हो। जिसके बाद भाई मीटियोर कुछ टाइम लेता है, उस शक्ले की बात को सोचता है। वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बॉल्स आ जाती हैं। ओह सॉरी, मेरा मतलब है गिन्नी आ जाती है, जो कि डायरेक्टली मीटियोर को डेट पर ले जाने की कहती है। पर पहले तो मीटियोर सोच रहा था कि साला कर मैं कभी डेट पर ही नहीं गया, लेकिन गिन्नी की बॉल्स देखकर बेचारा मान ही जाता है। तभी वहाँ लीडिया भी आ जाती है, जो कि उनके साथ आने की पूछती है, और भाई गिन्नी भी मान जाती है क्योंकि उसे मीटियोर के साथ हरेम में जो ज्वाइन होना था। जिसके बाद उनकी डेट वाला दिन आता है जहाँ भाई खूब मज़े लेता है, और लेकिन जैसे ही वो लोग एक गली से जा रहे होते हैं उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, क्वीन हमारे इस जादुई जाल से नहीं बच पाएगी, हम उसे अब की बार नहीं छोड़ेंगे। और उनकी ये बातें सुनने के बाद वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं एक जगह पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल था, लेकिन तभी उनके पीछे और सिपाही आ जाते हैं और वो लोग पकड़े जाते हैं। जिसके साथ ही वो आदमी मीटियोर को जला देता है और मैजिक सर्कल की ताकत भी यूज़ करता है। पर मीटियोर को इस फायर स्पेल का कोई असर नहीं होता, लेकिन मीटियोर सिर्फ एक ही हमले से उस सर्कल को तबाह कर देता है, और इसी के साथ वो उन सबको भी हरा देता है। पर उनका लीडर एक अजीब सी ताकत का यूज़ करता है और एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दीवार में छेद करके वहाँ से उड़ भी जाता है। लड़कियों, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। पर मीटियोर जब तक हम ऊपर जाएंगे वो तो उड़ चुका होगा ना। लेकिन भाई मीटियोर अपने उड़ने वाले मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो दोनों का ही पानी निकल जाता है। लेकिन वो डीमन बड़ी ही चालाकी से वहाँ एक लड़की को पकड़ लेता है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग सुनिए, मैं ग्रेट मेज का बेटा हूँ, आर्ड मीटियोर, और मैं आपको बचा लूंगा। और अगले ही पल वो लड़की नीचे होती है और तब हमें पता चलता है कि मीटियोर ने तो डीमन को ही चूतिया बना दिया। जिसे देखकर वो भागने तो लगता है, लेकिन मीटियोर उसकी फाड़ के चार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों प्रिंसेस के सामने होते हैं, और भाई लीडिया और प्रिंसेस तो बचपन की दोस्त भी निकलती हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस मीटियोर के कामों पर उसकी तारीफ करने लगती है और अचानक से मीटियोर से शादी करने को कहती है, और भाई ये सुन के तो मीटियोर सच में सदमे में चले जाता है। इसके बाद प्रिंसेस बोलती है कि वो तो बस उससे मजाक कर रही थी, इसे सीरियस मत लो। और इसी के साथ प्रिंसेस मीटियोर और लीडिया की रैंक को भी बढ़ा देती है, और इसी के साथ मीटियोर के कहने पर वो अकेडमी का बजट भी इंक्रीज कर देती है। वहीं हम फिर से उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि मीटियोर की ताकत के बारे में ही बातें कर रहे थे। हमें ये काम अपने लॉर्ड के लिए करना ही होगा। वहीं आखिर वो इवेंट का दिन आ जाता है जहाँ गेस्ट के रूप में मीटियोर के मम्मी पापा और ऑल हेड भी बैठे थे। वहीं मीटियोर ओलिविया के बगल में मजे ले रहा था, और आखिर फाइनली लीडिया का नंबर भी आ जाता है, और ये देखकर कि मीटियोर उसके लिए प्रे कर रहा है वो बहुत जोश में आ जाती है। पर असलियत में मीटियोर उसके लिए कोई प्रे वेरे नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी हार के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि अगर वो जीत गई तो मीटियोर को एक टीचर के रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं लीडिया स्पायरल मैजिक का इस्तेमाल करती है और उस लड़की को एक ही बार में हरा देती है। वहीं रास्ते में गिन्नी कहती है, मीटियोर को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। ओहो, तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। और धीरे धीरे करके वो मैच जीतते जाते हैं और फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिससे पहले उनका मैच शुरू होता, वहां पर ऑडियंस के बीच अचानक से डीमंस हमला कर देते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इनको रोकना होगा। और इसी के साथ सब लोग स्प्लिट हो जाते हैं। पर लीडिया और गिन्नी के सामने एक बड़ा ही ताकतवर डीमन आ जाता है, जिस पर उनके किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 भी एंड हो जाता है। अगर आपको और पार्ट्स चाहिए तो नीचे ज़रूर से कमेंट करना और वीडियो को हाइप करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।